अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज हम बात करेंगे दर्द के बारे में। बहुत तरह के दर्द होते हैं। मस्कुलर पेन होता है, बोन पेन होता है, सॉफ्ट टिश्यू का पेन होता है, कुछ क्रैम्प्स होते हैं, कुछ विसरल पेन होता है, कुछ कार्डियक पेन होता है, कुछ इस तरह के पेन होते हैं जो अनडिस्क्राइब्ड होते हैं, कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो पेन होते हैं, स्पाज्मोडिक टाइप के पेन होते हैं, कुछ कोलिकी पेन होते हैं। तो जो दर्द होता है वो आम तौर पे ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी को हर वक्त दो चाट होना पड़ता है। बट हम ये टॉपिक को इसलिए यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं क्योंकि एक मॉलिक्यूल है जिसका बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग डाइक्लोफेनेक के नाम से जानते हैं। जितने भी साइंटिस्ट थे और फिलोसोफर थे उन्होंने एक एजम्पशन किया था कि हमारे जो हेल्थ केयर की लोड है, जो आम तौर पे डे टू डे प्रैक्टिस में जो पेशेंट्स आते हैं उनका लोड बहुत कम हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों? कारण ये है कि जो दर्द है उसके अमूमन बहुत सारे टाइप्स हैं। कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो प्रिकिंग टाइप के होते हैं, कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो बर्निंग टाइप के होते हैं, कुछ कोलिकी टाइप के पेन होते हैं, कुछ होलो विसरल पेन होते हैं, कुछ वैसे पेन होते हैं जो जिनका डिफिनेशन या फिर जिनको डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, खास करके हार्ट अटैक जब होता है तो। और कुछ ऐसे भी दर्द होते हैं जिसमें कि ट्रॉमा से रिलेटेड पेन होते हैं, ट्रॉमेटिक पेन होते हैं, या फिर ऑटोइम्यून डिजीज लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इस तरह का पेन। तो हम आज दर्द के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इसका एक रीज़न ये है कि ओवर द काउंटर हमारे देश में या हमारे राज्य में जो एक मेडिसिन अवेलेबल है जिसका ग्रुप है डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक काफ़ी हद तक आप देखेंगे हर मेडिकल स्टोर पे, हर जगह पे अवेलेबल है और आम तौर पे लोग जाते हैं, उसको खरीदते हैं और यूज़ करते हैं। बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स या फिर उसके जो दुष्परिणाम हैं उसके बारे में उनको कम जानकारी होती है। तो उसके लिए मैं ये सोचा कि आज ये बात करता हूँ कि डाइक्लोफेनेक जो है इसके बाइफरकेशन है। इसके दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये एक मॉलिक्यूल दो डाइवर्सिफिकेशन में या फिर बाइफरकेशन में आता है। एक होता है डाइक्लोफेनेक सोडियम, दूसरा होता है डाइक्लोफेनेक पोटेशियम। तो डाइक्लोफेनेक पोटेशियम जो होता है वो एक्यूट पेन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत शॉर्ट होता है और बहुत कम समय में काम करता है। और उसकी जो रिजल्ट होती है उससे कुछ हद तक साइड इफेक्ट्स जो आते हैं वो किडनी को अफेक्ट करते हैं, लिवर को अफेक्ट करते हैं, इवन आपके बोन के हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं ऑन लॉन्ग रन। थर्ड जो मैं हाईलाइट करना चाहता था कि आपके पेट के गट के फ्लोरा को भी काफी हद तक अफेक्ट करते हैं, सीवी लाइफ को, मतलब कि कार्डियोवैस्कुलर लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो डाइक्लोफेनेक पोटेशियम जो हम लोग यूज करते हैं उसको काफी हद तक आपको कोशिश करना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही लें और जितना प्रिस्क्राइब्ड हो उतना लें, एसओएस के बेसिस पे लें। डाइक्लोफेनेक सोडियम की बात करते हैं जो लॉन्ग एक्टिंग डाइक्लोफेनेक है, जिसमें हम वैसे पेन को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं या वैसे पेन के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऑटो इम्यून कंडीशंस ज़्यादा हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल पेन है। कुछ ऐसे दर्द हैं जिनका लंबे समय से, जैसे पैरालिटिक पेन होते हैं, पैरालिसिस के बाद के बहुत सारे पेन होते हैं, उसमें भी हम इस तरह के मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। डाइक्लोफेनेक सोडियम का जो बेनिफिट है वो ये है कि जब हम कार्डियक पेशेंट्स को एंटी डायरेटिक मेडिसिन देते हैं, हाइपरटेंसिव मेडिसिन देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन देते हैं, तो उनके बॉडी से सोडियम निकलता है। और जब हम उनको पेन किलर एडवाइज करते हैं या फिर उनको जो पेन किलर लेना है, कोशिश करनी चाहिए कि उसमें सोडियम हो। तो ये बात हो गई। बात अब आती है अल्लामा इकबाल पे। अल्लामा इकबाल ने बहुत ही खूबसूरत लाइन कही थी, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। तो दर्द की एक थ्रेशोल्ड होती है, दर्द की एक कैपेसिटी होती है, जैसे जैसे बढ़ते जाता है धीरे धीरे पेशेंट जो है इम्यून हो जाता है
और वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो दर्द को कभी इग्नोर ना करें, हो सके तो कंसल्टेंट से मिलें और अपना सही उपचार कराएं। धन्यवाद। और इसी तरह से देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।